अच्छा, वर्तमान सांसद यहाँ से हाजी फजलुर रहमान है, बसपा की जीत यहाँ से करवा के लेके गए थे। अब की बार क्या माजिद अली हाथी को दोबारा दिल्ली तक लेकर जाएंगे? अब की बार नैया डुबो कर जाएंगे? लेकिन आरोप लगा रहे हैं कुछ लोगों ने, ये भी कहा है कि क्या कहते हैं, माजिद अली साहब से एक बार ये पूछ के देखना कि सहारनपुर लोकसभा में कितने गाँव आते हैं, कितनी तहसील आते हैं और कितना एरिया है, कितनी जनता का उनके पास वोट बैंक है। वोट बैंक तो है ही नहीं आपके पास, कह रहे हैं लोग। अच्छा, माजिद भाई के पास कौन सा जातीय समीकरण है जो अब की बार बीजेपी और क्या कहते हैं, बीजेपी का 400 पार का नारा और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नारे को रोक पाएगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय सहारनपुर में मौजूद हूँ और जहाँ काशीराम जी का जन्मदिन था उसको बनाने के लिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे और हमारे साथ माजिद अली मौजूद हैं, लोकसभा प्रभारी थे। हालांकि अब प्रत्याशी की मोहर इनके ऊपर लग चुकी है। अब इनसे ही बातचीत करते हैं। सर, प्रत्याशी की मोहर तो अब आपके ऊपर लग चुकी है, क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से यही करना चाहेंगे कि भाई एक तरफा बहुजन समाज पार्टी को वोट दे। बहुजन के अलावा यहाँ और कोई जीतता नहीं, क्योंकि चुनाव जो होगा वो भाजपा का और बहुजन का ही होगा, और तो कोई है ही नहीं। अच्छा, बस यही अपील है सबसे। काशीराम जी का जन्मदिन था, क्या कहना चाहेंगे? भाई आज उस महान हस्ती का जन्मदिन था जिसने हमें दबे कुचले कमज़ोर लोगों को इस लायक बनाया कि उन्हें भी पता चल सके कि राजनीति की चाबी से ही सब दरवाजे खुलते हैं। ये उन्हीं की देन है जो हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए, उन्हीं की विचारधारा पे सबको चलना है। उसी के बारे में सबको बताया है कि मान्यवर काशीराम साहब जी ने ये बताया हम लोगों को, और उसी के हिसाब से हमें काम करना है। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है, माजिद जी आपको प्रभारी बनाया, फिर उसके बाद प्रत्याशी बना दिया, लेकिन लोगों का सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिरकार हमने कभी देखा नहीं, कभी मैदान में नहीं आए, कभी माजिद अली का तो हमने बस पोस्टर देखे हैं, जनता के बीच में नहीं देखे, जिला अध्यक्ष थे तब भी नहीं देखा, तो अब क्या कहना चाहेंगे? वो ऐसा तो कोई इंसान नहीं जो मुझे ना जानता हो। सहारनपुर में मैं 24 घंटे यहीं रहता हूँ। ये तो वो लोग हो सकते कोई जो, क्या कहूँ मैं, उनको कुछ कह नहीं सकता। हम लोग चेयरमैन रहे, कोई गांव जिला सहारनपुर का ऐसा नहीं बचा जिसमें काम ना हुआ हो। कोई मेरे तक आ जाए, कभी मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा भाई तेरा काम नहीं होगा। कोई फ़ोन करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता उसको जवाब ना दूँ या उसका फ़ोन ना उठाएं। तो ये तरह तरह के लोग होते, विचारधारा किसकी क्या है वो तो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं तो 24 घंटे यहीं रहता हूँ सहारनपुर के अंदर। अच्छा, लेकिन आरोप लगा रहे हैं कुछ लोगों ने, ये भी कहा है कि क्या कहते हैं, माजिद अली साहब से एक बार ये पूछ के देखना कि सहारनपुर लोकसभा में कितने गांव आते हैं, कितनी तहसील आते हैं और कितना एरिया है, कितनी जनता का उनके पास वोट बैंक है। वोट बैंक तो है ही नहीं आपके पास, कह रहे हैं लोग। यहाँ पे 18,44,000 वोट है। ठीक है भाई, इस लोकसभा में अब के जो नया आया, सबसे ज़्यादा वोट यहाँ मुस्लिम समाज का है, बाकी हिंदुओं का है, दलित समाज का है 4 लाख वोट, 4.5। तो यहाँ सबसे ज़्यादा वोट है ही बहुजन समाज पार्टी का। और किसका वोट है बताओ? समाजवादी का यहाँ कौन सा वोट है? कांग्रेस का कौन सा वोट है? अब हमारे भाई मुसलमान उस गफलत में नहीं आएंगे जो पहले बहकाते थे, हमारे लोगों को धोखा देते थे। वोट हमारा, राज दूसरे का, वो नहीं अब चलने का। अब वोट भी हमारा, राज भी हम ही करेंगे। हमने वोट दिया हमेशा सहारनपुर के लाला जी को, अब वो भाजपा में चले गए। क्या करें हम लोग? जितने भी थे सब लोग चले गए, क्या करें भाई? तो भाई अब तो मुसलमान अपना वोट अपने को ही देगा ताकि उनकी लड़ाई लड़ी जाए, उनको उनका हक अधिकार मिल सके, उनका कोई उत्पीड़न ना करे, उनको कोई सताए ना, उन पे कोई जुल्म ज्यादती ना करे। जो उन पे हो रही है वो हम बिल्कुल सहेंगे नहीं। अच्छा, वर्तमान सांसद यहाँ से हाजी फजलुर रहमान है, बसपा की जीत यहाँ से करवा के लेके गए थे। अब की बार क्या माजिद अली हाथी को दोबारा दिल्ली तक लेकर जाएंगे? अब की बार नैया डुबो कर जाएंगे? नहीं, हाथी तो दिल्ली तक हमेशा गया, इस बार भी जाएगा। मेरी क्या ताकत, ये पूरी जनता है, ये सब मेरे साथ है और दिल्ली तक जाएंगे। हम सब लोग इकट्ठे होंगे। जितने भी यहाँ की जनता है 18,44,000, वो मुझे दिल्ली भेजेगी और आने के बाद फिर हम इलाज करेंगे। यहाँ कोई अगर गलत करेगा हमारे साथ या हमारे लोगों को सताएगा, तकलीफ देगा, उनका उत्पीड़न करेगा, फिर उसके पेच हम बैठेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, चंद्रशेखर भी हैं यहाँ पर, नौजवान उनके साथ बहुत रहता है। आपको लगता है कि बीएसपी अपना यहाँ वजूद बचा पाएगी अब की बार? देखिए, ये बीएसपी का वोट है, बीएसपी के साथ रहता है, आदरणीय बहन जी के साथ है। एक वोट बहन जी का ही है, वो हमारे भाई है, हम उनका सम्मान करते हैं।
पूरा सम्मान करते, मेरे भाई है वो भी। अच्छा जी। अच्छा, इमरान मसूद खड़े हैं, आपने देखा होगा वो भी बहुत ज़्यादा दमदार नेता हैं और हर चुनाव में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनके पास एक ऐसा वोट बैंक है जो रातों रात उनको जिताने का काम करता है, उनको ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। तो कैसे देखते हैं, क्या टक्कर दे पाएंगे आप अगर तो उनको वो टिकट मिलता है कांग्रेस से? भाई यहाँ तो 2014 में वोट दे के देख लिया, भाजपा जीत गई थी। अब चुनाव हुआ, अब भाजपा जीत गई। भाजपा का अध्यक्ष खुद इस बात को कह रहा है कि वो तो भाजपा को जिताने के लिए आता है। तो अब हमारी जो यहाँ की सहारनपुर की जनता है वो समझ गई कि यहाँ सिर्फ वोट किसी को डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस वोट बहन जी के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ है। प्लस से ही हम लोग जीत सकते हैं, बिना प्लस के हम लोग नहीं जीत सकते। सीधा सीधा हिसाब है, सीधा गणित है कि कहाँ से वो पार्टियां वोट लेके आएगी, बताओ कहाँ से आएगी? दिल्ली से लाएगी, लखनऊ से लाएगी। यहाँ वोट सिर्फ हमारा है। अच्छा। और हम लोग प्लस बहुजन समाज पार्टी के साथ करके जीत हासिल करेंगे, दिल्ली तक जाएंगे और फिर सहारनपुर वालों को उस वोट के बदले उनका हक अधिकार दिलवाएंगे जो इनको आज तक नहीं मिला। इनका उत्पीड़न नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, माजिद भाई के पास कौन सा जातीय समीकरण है जो अब की बार बीजेपी और क्या कहते हैं बीजेपी का 400 पार का नारा और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नारे को रोक पाएगा? हमें सहारनपुर का पता है, हमारा यहाँ भाईचारा ऐसा गठबंधन है बहुजन समाज पार्टी का और मुस्लिम समाज का कि हम आसानी से जीत के जाएंगे। हम किसी और के चक्कर में पहले अपने घर को मजबूत करेंगे। हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, अपने लोगों की लड़नी है, इनके दुख दर्द को दूर करना है, फिर किसी और के बारे में सोचेंगे। पहले तो हमें अपना घर मजबूत करना है ना। तो मेरी जनता से अपील है, दरख्वास्त है कि सहारनपुर के लोग अपना कैलकुलेशन करें और अपना वोट ख़राब ना करें। यहाँ पे प्लस वोट सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के पास है, सीधा सीधा है, और कोई गणित करने की ज़रूरत ही नहीं, वरना हम लोगों को नुकसान होगा। मुस्लिम समाज का ही नुकसान होता है और किसी का तो नुकसान नहीं होता। ये तो कभी पाला कूद के इधर, ये कभी पाला कूद के उधर। हम लोगों की लड़ाई कौन लड़ेगा? वो हमें खुद लड़नी पड़ेगी अपनी लड़ाई, हमारी कोई और नहीं आके लड़ सकता। तो बस मेरी तो यही अपील है जनता से कि अपना एक एक वोट आने वाले टाइम पे हत्ती के निशान पे डाले और माजिद को यहाँ से दिल्ली भेजे लोकसभा जिता के, और फिर इनको हक इंसाफ इंशाल्लाह मिलेगा जो इनको आज तक नहीं मिला था। ठीक है। तो आपने देखा हमारे साथ माजिद अली मौजूद थे, हमने इनसे बातचीत करी, इन्होंने अपनी राय रखी। आपको खबर कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।